द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ द सॉइल कैन बी इंक्रीज्ड। तो डेंसिटी इंक्रीज किस तरह से होती है? बाय रिड्यूसिंग द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एयर। यस, क्योंकि जैसे ही आप कंप्रेशन या कोई भी अप्लाई करोगे लोड, तो जो बिटवीन टू पार्टिकल्स के बिटवीन जो भी वॉइड्स है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएंगे। बी ऑप्शन इज इलास्टिक कंप्रेशन, द सेम आई जस्ट एक्सप्लेन इट। सी इज द वाटर एक्सप्लिंग दी वाटर फ्रॉम दी पोरस, मतलब कि पोरस में से पानी आप निकल रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी वॉइड ड्राई हो जाएगा और ड्राई वॉइड को आप फिर से एक बार कंप्रेस कर सकते हो। तो आंसर होगा आपका डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 600 mm square bearing plate settles by 15 mm in plate load test on a cohesionless soil under an intensity of loading that is 0.2 Newton, actually it is Newton per mm square. Okay, the settlement of a prototype cell of footing 1 meter square under the same intensity of the loading. तो पहले तो आपको ये किस तरह से हम फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, तो जो ये इक्वेशन है उनको हम यूज़ करेंगे, उसमें वैल्यू पुट आउट करोगे तो आपको 1 मीटर आपका फुटिंग का विड्थ है, तो BF जो होगा वो होगा आपका 1 मीटर। तो और जो प्लेट है स्क्वायर बेरिंग प्लेट, उनकी प्लेट लोड टेस्ट में उनकी थिकनेस क्या है 15 mm। तो ये पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा तकरीबन 20 mm। तो यहाँ डायरेक्टली 20 mm तो नहीं दिया है, तो क्या कर सकते हो 15 mm से 25 mm तक का जो ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन रहेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स फॉर्मूला द मिनिमम डेप्थ, ये तो आपको इक्वेशन याद ही करना होगा, एंड राइट इक्वेशन इज P/W 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर। तो P इज दी प्रेशर इंटेंसिटी एंड W इज दी आपका जो यूनिट वेट है ऑफ दी सोइल। ओके, तो H या D कोई भी डिनोट कर सकते हैं। तो मिनिमम जो डेप्थ फाउंडेशन हम फाइंड करते हैं उनका इक्वेशन क्या होता है P/W 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन अल्फा स्क्वायर। ओके, याद रखिएगा आपको ऑप्शन में यही देगा, बट वहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा कोई कंडीशन में, यहाँ आपका स्क्वायर होना चाहिए। ओके, 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, ये आपको याद होना चाहिए। तो आंसर होगा आपका ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स। तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल तो ये जानते ही होंगे, आपको पार्टिकल की साइज पर डिपेंड है, शेप क्या है उनका, और कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। अब इंटरनल फ्रिक्शन कब ज़्यादा होगा, जब आपके पास एंगुलर साइज होगी। पहली बात तो ये एंगुलर ग्रेन साइज होगी तभी ही आपके पास इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अब और देखो, ट्रैफिक जितना ज़्यादा होगा वहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है, तो इसी तरह से डेंस सैंड होगी तभी ही आपको ये कैटेगरी मिलेगी, इंटरनल फ्रिक्शन मैक्सिमम तभी होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी, एंगुलर ग्रेन डेंस सैंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर द इंटरनल फ्रिक्शन इज बी। द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइज ऑफ वाटर टेबल below the foundation influence the bearing capacity of soil mainly by reducing। तो क्या रिड्यूस होता है, एक तो कोहेजन रिड्यूस होता है, दूसरा आपको याद होगा आपका कि जो यूनिट वेट है वो कहीं ना कहीं आपका रिड्यूस होता है। तो सही आंसर होने वाला है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टैक्ट प्रेशर beneath a rigid footing resting on cohesive soil। तो याद रखिएगा, जब आप कोहेसिव सोइल की बात करते हो तो एज पर आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और मिडल पार्ट में आपका प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो याद रखिएगा, कोहेसिव सोइल पूछा है तो मोर एट एज कंपेयर टू द मिडल, ये आपका सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, for determining the ultimate bearing capacity of the soil, the recommended size of the square bearing plate to be used in the load plate test should be
30 to 75 सेंटीमीटर स्क्वायर विद द मिनिमम थिकनेस। तो याद रखिएगा मिनिमम थिकनेस आपको पूछा है, तो मिनिमम थिकनेस कोड ने क्या बोला है 25 mm। तो मिनिमम थिकनेस आपको कोड में दिया है 25 mm थिकनेस। ओके, तो ये आपको याद ही करना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेजारगी एनालिसिस में एज्यूम्स, क्या एज्यूम करते हैं तेजारगी एनालिसिस में? सॉइल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, यस। प्लास्टिक जोन फुल्ली डेवलप्ड 100%, वो भी आपका सबसे पहला एजम्पशन था। देन फेलियर जोन्स डू नॉट एक्सटेंड अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द बेस ऑफ द फुटिंग, तो ये भी आपका सही है। तो एजम्पशन तीनों सही है, तो आपका आंसर होगा डी। तो एग्जाम में आपको कोई भी एक एजम्पशन दे सकते हैं और बाकी 3 गलत दे सकते हैं, तो वो ऑप्शंस पहले देख लीजिएगा, क्योंकि आज भी अगर आपने पेपर दिया है HAE का हो या आपका RRCS का हो, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम होंगे आपके लिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग फाउंडेशन। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग फाउंडेशन जो होता है वो जनरली होता है फॉर द सैंडी सॉइल इट इज़ 0.8 to 1 मीटर, मतलब यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो याद रखिएगा 80 सेंटीमीटर to 100 सेंटीमीटर। क्ले में 90 to 160 और रॉकी है तो आपका कहीं ना कहीं डेप्थ कम होगी, तो 5 सेंटीमीटर to 50 सेंटीमीटर। तो 4 ऑप्शन में से आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सैंडी सॉइल में मिनिमम डेप्थ क्या होती है? तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि 90 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये रेंज याद रखनी है, 80 सेंटीमीटर to 100 सेंटीमीटर फॉर द सैंडी। सिमिलरली क्ले के लिए याद रखिएगा 90 to 160 और रॉकी के लिए 5 to 50 सेंटीमीटर। और यूनिट में भी आपको कन्वर्जन पूछ सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन मिनिमम डेप्थ। Now next question is the ultimate bearing capacity of a soil is load at which soil will fail। ओके, तो ये तो आपको याद ही होगा। The next question is तेजारगी bearing capacity factor NC, NQ and gamma are function of, तो आपको पता होगा कि वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ ही रिलेट होता है, कोहेजन से उनको कोई रिलेशन नहीं है, फाई पर डिपेंडेंट होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ ड्राइविंग पाइल्स इनटू द ग्राउंड वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय, तो सबसे पहले कहाँ ये एस्टैब्लिश हुआ था? तो रोमन्स, याद रखिएगा रोमन्स में ये सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था। तो आंसर क्या होगा आपका? बी। Next question is based on the function piles can be classified into number of types, तो कितने टाइप्स में हो सकता है? तो याद रखिएगा 8 नंबर। ओके, नेक्स्ट, which of the piles is used compact loose granular soil, तो compact किससे करते हैं? कंपैक्शन पाइल से। तो आंसर क्या होगा आपका? सी। द पाइल्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम शिप्स एंड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। जब शिप्स एंड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की बात होती है तो फेंडर पाइल्स ही हम यूज करते हैं। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज वंस अगेन सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न पाइल ड्राइविंग मेथड वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय, तो रोमन में हमने यूज की थी बट इन्वेंट किसने की थी ये आपको याद रखना होगा। तो नेस्मिथ करके नाम है, तो वो आपको याद रखना होगा। तेजारगी भाई ने तो बेरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन दिया है, तो वो तो नहीं हो सकता। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर जो भी है मॉडर्न पाइल ड्राइविंग मेथड फर्स्ट इन्वेंटेड बाय नेस्मिथ, दैट इज द बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, ये भी आपको एक याद रखने वाला क्वेश्चन है। द प्रीकास्ट कॉन्क्रीट पाइल्स आर जनरली यूज फॉर द मैक्सिमम डिजाइन लोड ऑफ अबाउट 80 टन्स, तो ये आपको याद ही रखना होगा। मैक्सिमम डिजाइन लोड जनरली प्रीकास्ट कॉन्क्रीट पाइल्स का होता है 80 टन्स, दैट इज द डी। कास्ट इन सीटू पाइल्स में बी क्लासिफाइड इनटू, कितने क्लास में हम जनरली कास्ट इन सीटू पाइल्स डिवाइड करते हैं या तो क्लासिफाइड करते हैं? तो 2 क्लास, एंड अगर वो पूछते हैं क्या होते हैं तो ड्राइवन एंड बोर्ड
पाइल्स। ओके, तो दो ही होते हैं, एक होता है आपका ड्रिवन एंड सेकंड होता है बोर्ड। तो आपका आंसर होने वाला है सी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल्स इज कास्ट इन C2 टाइप ऑफ कॉन्क्रीट पाइल। तो यहाँ मेन जो आंसर होगा वो रेमंड स्टैंडर्ड पाइल होता है, बट अंडर रिम्ड पाइल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द कास्ट इन C2 पाइल टाइप। ओके, तो आपका दोनों आंसर सही होने वाला है, ए एंड बी। तो ए एंड बी दोनों आपके आंसर सही होंगे। नाउ कंपोजिट पाइल आर सुटेबल फॉर। कंपोजिट पाइल हम कब यूज करते हैं, तो जब आपके पास प्रोजेक्ट जो है आपका वो वाटर टेबल के ऊपर, जो प्रोजेक्ट है आपका वाटर टेबल के ऊपर होता है, तब हम यूज करते हैं। तो कंपोजिट पाइल में याद रखिएगा, वाटर टेबल से ऊपर आपका प्रोजेक्ट है तो ही हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाइल्स आर कॉमनली ड्रिवन इनटू द ग्राउंड बाय मीन्स ऑफ अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड। क्या कहते हैं उनको, पाइल ड्राइवर एंड हैमर। तो उनसे ही हम ड्रिवन करते हैं। तो आपका आंसर होगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ हैमर इज रेज्ड बाय अ स्टीम एंड अलाउड टू फॉल अ ग्रेविटी टू ऑन द टॉप ऑफ द पाइल इज नोन एज। तो उनको हम क्या कहेंगे, सिंगल एक्टिंग हैमर। तो याद रखिएगा, जब आप बात करते हो स्टीम की, तो उनको हम कहेंगे सिंगल एक्टिंग हैमर। तो याद रखिएगा, सिंगल एक्टिंग हैमर फॉर द स्टीम। Now next question is, the maximum load which can be carried by a pile is defined। तो क्या कहते हैं हम, अल्टीमेट लोड बेरिंग कैपेसिटी, यस। अल्टीमेट बेरिंग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी सही वर्ड है उनके लिए। बेरिंग कैपेसिटी, तो वो भी हम कहते हैं। तो तीन में से कोई भी आप नाम दे सकते हो फॉर द पाइल। तो ए बी सी तीनों सही आंसर है। तो आंसर इज डी फॉर द क्वेश्चन, मैक्सिमम लोड विच कैन बी कैरिड बाय द पाइल। Now next question is, the load carrying capacity of a pile can be determined by which of the following method। तो डायनेमिक, स्टैटिक फॉर्मूला, पाइल लोड टेस्ट, तो ये तीनों सही है। तो तीनों से हम पाइल की लोड बेरिंग कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर होने वाला है डी। नाउ नेक्स्ट इज, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड डायनेमिक फॉर्मूला। तो याद रखिएगा, इंजीनियर्स न्यूज फॉर्मूला एंड हिलीज फॉर्मूला इज यूज फॉर द डायनेमिक फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ पाइल हैमर हिट्स द पाइल द टोटल ड्राइविंग एनर्जी इज इक्वल टू। तब जब बात करते हो एनर्जी की, तो एनर्जी के का इक्वेशन, मेन इक्वेशन क्या होता है, वेट इनटू दी दैट ड्रॉप हाइट। ओके, तो यहाँ देख लीजिए, पहले ही ऑप्शन में क्या दिखा है आपको, वेट ऑफ द हैमर टाइम्स द हाइट ऑफ द ड्रॉप, मतलब ड्रॉप हाइट इनटू वेट। यही आपका सही आंसर होने वाला है फॉर द एनर्जी। द आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायनेमिक फॉर्मूला आर बेस्ट सुटेबल। किस टाइप की सॉइल में डायनेमिक फॉर्मूला सबसे अच्छा सुटेबल होता है। तो याद रखिएगा, कोर्स ग्रेन सॉइल में सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है डायनेमिक फॉर्मूला। तो आप सी डी से भी याद कर सकते हो, सी मतलब कोर्स ग्रेन एंड डी फॉर द डायनेमिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायनेमिक फॉर्मूला डज नॉट इंडिकेट अबाउट। डायनेमिक फॉर्मूला जो है क्या इंडिकेशन नहीं करता, तो टेम्पररी चेंज इन दी सॉइल स्ट्रक्चर एंड फ्यूचर सेटलमेंट। तो क्योंकि वो डायनेमिक फॉर्मूला हम यूज़ किस लिए करते हैं, जो वेरिएशंस बहुत होते हैं लोडिंग में, तब ही हम यूज़ करते हैं। पहली बात तो डायनेमिक का मतलब ही यही होता है। तो क्या टेम्पररी चेंज इन दी सॉइल स्ट्रक्चर और कोई भी फ्यूचर में सेटलमेंट होगा तो वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अलाउबल लोड फाइंड कर सकते हैं, बट ये ए ऑप्शन जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, मतलब कि डज नॉट इंडिकेट। ओके, तो आंसर क्या होगा आपका ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डायनेमिक फॉर्मूला व्हाट आर द एनर्जी लॉसेस दैट इज नॉट अकाउंटेड। कौन से, याद रखिएगा पूछा क्या आपको, नॉट अकाउंटेड मतलब कौन से काउंट नहीं करते। तो एनर्जी लॉस काउंट नहीं करते, और जो भी हीट के कारण होता है, वो वाइब्रेशन के कारण जो होता है एनर्जी लॉस, वो हम काउंट नहीं करते। फ्रिक्शन लॉस याद रखिएगा काउंट करते हैं। तो अगर काउंट करने की बात पूछी है तो आपको फ्रिक्शन लॉस आंसर होना चाहिए। अगर काउंट नहीं करते ऐसा पूछा है आपको तो आपका आंसर होना चाहिए ए। तो फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा है उनका आंसर होगा ए।